Hello everyone, welcome to Dakshina E-Classroom program. So in last lecture we started the revision of wave optics for NEET students. तो अपने थोड़ा सा फास्ट स्पीड में चीज़ों को कवर करने की कोशिश किया अपने लाइक इनिशियली वी टॉक्ड अबाउट हाइजेंस प्रिंसिपल के एग्जैक्टली क्या था, उन्होंने वेव फ्रंट का कंसेप्ट डिफाइन किया और वेव फ्रंट लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एंड राइट ऑसिलेटिंग इन सेम फेज. हर एक पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स एंड ऑल दैट. ठीक है ना. देन कम्स योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. वहाँ पे अपन बेसिकली अगर दो या दो से अधिक वेव एक पॉइंट से एक साथ ट्रैवल करती हैं, गुजरती है, तो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है वो सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल की हेल्प से हम निकाल सकते हैं. तो वहाँ पे डिपेंड करता है जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है या डिस्टर्बेंस है वो फेज डिफरेंस बिटवीन टू एंड मोर देन टू इंटरफेयरिंग वेव और जो वेव जो एक पॉइंट से पास कर रही हैं. तो कभी एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाता है, कभी सब्ट्रैक्ट हो जाता है, दैट डिपेंडिंग ऑन फेज. ठीक है ना. तो वो सब चीज़ें अपन ने देखा. देन वी टॉक्ड अबाउट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर. तो वहाँ पे टर्म्स क्या थी, बीटा फ्रिंज विड्थ, बीटा थीटा, पोजिशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, पोजिशन ऑफ मिनिमा, पोजिशन ऑफ nth ऑर्डर मिनिमा, पोजिशन ऑफ nth ऑर्डर मैक्सिमा. ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए किसी भी पॉइंट पे, इंटेंसिटी एंड ऑल दैट कैलकुलेशन. तो कुछ एग्जांपल भी अपने लास्ट लेक्चर में देखे. लेट्स कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक एंड विद फ्यू मोर एग्जांपल एंड देन वी विल सी द मोर केसेस ऑफ YDSE. सो हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, you can read it there. In Young's double slit experiment, the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k. ठीक है ना. तो जहाँ पाथ डिफरेंस एक पॉइंट पे लैम्डा है वहाँ पे इंटेंसिटी k है. Okay, lambda being the wavelength of the light used, intensity of at a point where the path difference is lambda by 4 will be. ठीक है ना. तो ये है क्वेश्चन. तो समझते हैं इसको. तो सॉल्यूशन तो क्या रहा है कि एट ए पॉइंट वेयर डेल्टा एक्स इज लैम्डा, इंटेंसिटी इज के. ठीक है ना. तो अब दूसरे पॉइंट पे जहाँ पे डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 4 है वहाँ पे इंटेंसिटी आई प्राइम कितनी होगी ये पूछी गई है. तो इंटेंसिटी का रिलेशन क्या है अभी अपने पास, 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर 5/2. और अपन को पता है जब डेल्टा एक्स पाई लैम्डा होगा तो डेल्टा फाई कितना होता है, डेल्टा फाई इज 2π. 5/2 ये अपना 1 हो जाता है. तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से k इज इक्वल टू वॉट, 4I0. तो अब इसके करस्पॉन्डिंग जो डेल्टा फाई होगा वो कितना आ जाएगा, 2π बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा बाई 4. सो दैट कम्स आउट टू बी π/2. क्लियर. तो अब इसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी क्या लिखेंगे, I प्राइम इज इक्वल टू 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर π/2 मल्टीप्लाइड बाई 2. और ये क्या है k, सो k इंटू कॉस स्क्वायर π/4. और कॉस π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2. तो स्क्वायर ऑफ दैट विल कम्स आउट टू बी k/2. तो इंटेंसिटी आ गई इस पॉइंट पे k/2. एंड दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम विच मैचेस विद ऑप्शन सी. सो होप इट शुड बी क्लियर. तो आपको समझ में आना चाहिए कि किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर तुम्हें पाथ डिफरेंस दे रखा है तो सीधा फेज डिफरेंस एंड यूज दिस रिलेशन एंड सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर. सो दिस इज आवर प्रॉब्लम 1. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर, लिसन इट. In Young's double slit experiment, you can read it there. The slits are 2 mm apart and illuminated by photons of two wavelengths, lambda 1 12,000 angstrom and lambda 2 10,000 angstrom. At what minimum distance from common central bright fringe on screen 2 meter from the slit will a bright fringe from one interference pattern coincide with the bright fringe from the other? तो आपको पहले क्वेश्चन ढंग से समझ में आना चाहिए. अभी अपन बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, साइमल्टेनियसली वी आर यूजिंग 2 लैम्डा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 12,000 एंगस्ट्रॉम एंड दिस इज 10,000 एंगस्ट्रॉम. ये दो वेवलेंथ यूज कर रहे हैं. और यहाँ पे तुम्हें दे रखा है जो स्मॉल d है उसकी वैल्यू 2 mm, कैपिटल D इज गिवन एज 2 मीटर. इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू. अब पूछा गया कि कोई एक ऐसा पॉइंट होगा सेंट्रल मैक्सिमा से, तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी वहाँ पे इसका मैक्सिमा और इसका मैक्सिमा एक साथ कोइंसाइड करे.
ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, देखो कैसे निकालेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि y पे nth ऑर्डर मैक्सिमा इसका बेसिकली और इसका mth कोइंसाइड कर रहे हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, y बराबर n λ1 कैपिटल D बाई स्मॉल d, और ये y बराबर है तो ये किसके बराबर होगा, m λ2 कैपिटल D बाई स्मॉल d। यहाँ से ये तो कैंसिल हो जा रहा है, लैम्डा कैपिटल D, n λ1 इज इक्वल टू m λ2, दिस इम्प्लाइज n बाई m इज इक्वल टू λ2 बाई λ1, दैट इज 5/6। तो इसका मतलब क्या हो गया, n इक्वल टू 5, m इक्वल टू 6। तो इसका फिफ्थ और इसका सिक्स्थ मैक्सिमा कोइंसाइड करेंगे। तो अब वो तुम्हें पोजीशन पूछी गई है, इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो वो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू इसका कितना फिफ्थ, n इज इक्वल टू 5, तो ये कितना आ गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 12,000 एंगस्ट्रम। मैं इसको लिख सकता हूँ 12 इंटू 10⁻⁻7, कैपिटल D 2, स्मॉल d 2 mm, सो 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो ये मीटर में आ रहा है, 2 गेट्स कैंसल, -3, सो इट्स -4, 60 एंड दैट कम्स आउट टू बी बेसिकली, और कुछ तो बचता नहीं, तो 12/60 0, दिस इज -4, so it comes out to be 6 mm. Let me just check it, lambda n lambda कैपिटल D बाय स्मॉल d, और कैपिटल D यहाँ पे तुम्हें दे रखा है okay, so 2 mm apart, illuminated by this, at what minimum distance from the common central slit bright fringe from one pattern interference coincide with the bright fringe from the other। तो ये सॉल्व होकर के अपने पास all right, so that comes out to be 6 mm and this is the answer which matches with option D। तो I hope it should be clear to everyone। Okay, see the next question। क्वेश्चन है, in Young's double slit experiment the distance between slit and screen is double, slit and screen is double। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो भी है, slit and screen means कैपिटल D है, उसको डबल कर दिया गया। The separation between slit and between slits is reduced, means small d को हाफ कर दिया। As a result of the the fringe width is halved, become 4 times, remains unchanged, is double। ये कर्नाटका नीट 2013 का क्वेश्चन है। तो अब देखो इसमें क्या क्या रहा है क्वेश्चन, कि पहले d है, स्मॉल d है, और फ्रिंज विड्थ बीटा है, तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। अब क्या कर दिया गया, चेंज्ड वैल्यू, इसको 2d कर दिया गया, इसको d/2 कर दिया गया। तो अब बीटा क्या होगा, तो बीटा क्या आ जाएगा, लैम्डा 2 कैपिटल D बाई स्मॉल d/2, 4 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। समझ में आई चीजें। तो ये क्या आ गया, बीटा प्राइम। तो अब सीधा सीधा देख लो क्या हो गया, इट्स बिकम 4 टाइम्स, ठीक है ना, बीटा प्राइम इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ बीटा। So the answer which matches here is become 4 times, that is your B option। Clear? So this is up to here। Let's see few more problems based on it, जो कि पुराना नीट में पूछा गया है। कुछ और क्वेश्चंस अपन देखते हैं। So let me first erase this part or these questions। Okay, so see here next question, you can read it there। If yellow light emitted by sodium lamp in Young's double slit experiment is replaced by monochromatic blue light of same intensity, ठीक है ना, तो मतलब येलो लाइट को ब्लू लाइट से रिप्लेस कर दिया गया। अब आपको पूछा गया है, फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज, फ्रिंज विड्थ विल रिमेन अनचेंज, फ्रिंजेस विल बिकम लेस इंटेंस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्यूशन। तो पहली बात तो फ्रिंज विड्थ की बात की जा रही है, तो वो क्या है, लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। और अगर येलो लाइट को रिप्लेस कर दिया जाता है ब्लू से,
तो अब आपको पहले ये समझना होगा कि वेवलेंथ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, घट रही है या बढ़ रही है। तो ये तो अपने विजिबल रीजन में, तो हम यहाँ से भी याद रख सकते हैं वेवगाइड। तो ये कहाँ जा रहा है, ब्लू से येलो की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लैम्डा बढ़ता है। सो लैम्डा येलो इज ग्रेटर देन लैम्डा ब्लू, ठीक है ना। तो मतलब अभी क्या हो गया, लैम्डा घट गया, लैम्डा घट गया, और यहाँ से देख सकते हैं दैट बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसका मतलब क्या हुआ, बीटा विल रिड्यूस्ड और डिक्रीज। क्लियर। तो ऑप्शन फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, यस दैट मैचेस एग्जैक्टली। सो आंसर correct is matching with option A. Okay, see the next problem. In Young's double slit experiment, you can read it there, carried out with the wavelength with light of wavelength 5000 angstrom. Distance between the slits is 0.2 mm and the screen is at a 200 centimeter from the slits. Central maxima is at x equal to 0. The third maxima, taking central maxima as 0th, will be at x equal to. तो थर्ड मैक्सिमा कहाँ पर होगा वो तुम्हें पूछा गया है, और बताते हैं। आप देखो तो यहाँ पर दे रखा है लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रम एंड स्मॉल d इज 0.2 mm, कैपिटल D दिया गया है तुम्हें 2 मीटर, और सेंट्रल मैक्सिमा बोल रखा गया है, सेंट्रल मैक्सिमा ये कहाँ पर है, x बराबर 0 पे। तो थर्ड मैक्सिमा कहाँ होगा, थर्ड मैक्सिमा, ठीक है ना। तो थर्ड मैक्सिमा के लिए y क्या लिखते हैं अपन, 3 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, सीधा सीधा यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा 5 इंटू 10⁻⁻10 इंटू कैपिटल D 2 मीटर डिवाइडेड बाई स्मॉल d, दैट इज इक्वल टू, स्मॉल d कितना है 0.2, 2 इंटू 10⁻⁻4। तो अब देखो कितना आ गया, इसको सॉल्व कर देते हैं। -4 और 3 7, तो ये कितना बचा, -3, ठीक है, 2 से 2 चला गया, तो ये कितना बचता है, दिस इज 5000। ओके जस्ट लेट मी चेक द कैलकुलेशन। तो ये पावर -4, ये -7 एंड 5000 एंगस्ट्रम, तो ये राइट। सो दिस कम्स आउट टू बी बेसिकली alright, so y is equal to coming out to be 15 into 10⁻³ मीटर। तो ये तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, 15 इट्स बेसिकली, लेट मी जस्ट चेक इट मोर। तो यहाँ पे है दे रखा है हमें डाटा 5000 एंगस्ट्रम, दैट्स करेक्ट। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 0.2 mm, तो मतलब 2 into 10⁻⁴ also right, and screen 2 meter means 200 meters, 200 centimeter means 2 meter. okay, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, पावर 4, तो ये +3, then it will be 7. okay, this cancelled out and तो ये 2 से 2 चला जाता है, 3 into this is 15 into 10⁻³ मीटर। okay, alright, मीटर में आ रहा है, सो दिस विल बी कमिंग आउट टू बी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, बिकॉज सेंटीमीटर में तो इट विल बी लाइक 15 into 10⁻⁻1 सेंटीमीटर एंड दैट विल बी, सो करेक्ट आंसर मैचेस विद ऑप्शन बी, राइट। सो दिस इज नेक्स्ट प्रॉब्लम। ऑलराइट, सी वन मोर प्रॉब्लम हियर। In Young's double slit, Young's experiment, two coherent sources are placed 0.9 mm apart and fringes are observed 1 meter away. तो मतलब d की वैल्यू स्मॉल d 0.9 mm and capital D 1 meter. If it produces second dark fringe at a distance of 1 mm from central fringe, bright fringe, the wavelength of monochromatic light used would be. ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। तो यहाँ भी देख सकते हो कि चीज़ें बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सीधा सीधा है। यहाँ पे क्या दिया गया है तुम्हें, स्मॉल d इज गिवन इज 0.9 mm, कैपिटल D 1 मीटर, लैम्डा पूछा गया है, सेकेंड और क्या पूछा गया, क्या दिया गया, इफ प्रोड्यूसेस सेकेंड डार्क फ्रिंज, सेकेंड डार्क फ्रिंज एट कितनी दूरी पे,
डिस्टेंस y इक्वल टू 1 mm। तो सेकेंड आर्क फ्रिंज क्या होता है, कहाँ पर होता है, 3 लैम्डा कैपिटल D बाई 2 इंटू स्मॉल d, यही होता है। वैल्यू रख देते हैं, दिस इज गिवन एज 1 mm। तो लैम्डा की वैल्यू तुम्हें पूछी गई है, तो लैम्डा कितना आ गया, 1 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू स्मॉल d, 9 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल D कितना 1 मीटर। तो कितना आ गया ये 3, दिस इज हाउ मच 3, 2 इंटू 3 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर। और इसमें ऑप्शन में क्या क्या है दे रखे हैं, 6 इंटू 10 सेंटीमीटर में दे रखा है, लैम्डा इज इक्वल 6 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली मैचेस विद ऑप्शन डी। तो इसका आंसर क्या हो जाता है डी। तो यहाँ पे अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि देखो नीट में पुराने कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, सीधे एप्लीकेशन है। आपको अगर फॉर्मूले और रिलेशन याद है, उनका थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सी क्वांटिटी से कैसी चीज़ें वेरी करती हैं, उतना आपको समझ में आती है, देन यू शुड बी इन पोजिशन टू आंसर द क्वेश्चंस कमिंग इन योर नीट। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें बचता है, दैट इज़ अबाउट योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, दैट विल कम विद प्रैक्टिस। तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, टाइम लगा करके सॉल्व करनी है क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस बाय विद लाइक इज इट टाइम, कि इतने टाइम में इतने क्वेश्चन, तो स्पीड और एक्यूरेसी उससे आपकी इंप्रूव होगी। सो दिस इज अबाउट सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन YDSE। लेट्स सी द नेक्स्ट आई एम लाइक केसेस ऑफ YDSE हियर। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज शेप ऑफ फ्रिंजेस। तो अभी अपने समझ लिया कि फ्रिंजेस क्या है, YDSE सेटअप क्या था, वो अपन को क्लियर हो जा रहा है। यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है, दैट इज शेप ऑफ फ्रिंजेस। तो शेप क्या ही फिक्स रहता है या कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, और क्या एक ही होता है। द आंसर टू दिस क्वेरी इज दैट जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है, इट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ स्लिट्स एंड स्क्रीन, कि स्क्रीन का इनका स्लिट्स का शेप क्या है और वो किस तरह से किस ओरिएंटेशन में अरेंज है, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। वन ऑफ द पॉसिबिलिटी इज दिस, कि जब स्लिट्स क्या है अपनी स्मॉल लाइक ओपनिंग्स इज इट इन लेंथ, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, ये क्या है, स्लिट्स स्मॉल ओपनिंग है थोड़े लेंथ के along the is it this is screen 2, you can write screen 1, screen 2 or screen 3। इस सिचुएशन में जब स्लिट्स ऐसे स्मॉल ओपनिंग्स है, then these are fringes and fringes are thick parallel line, right? So in this situation when slits are also slits are like strips, is it, or and like you can write it, when slits are in this shape then fringes are thick parallel lines। ऐसे आप समझ सकते हैं कि slits क्या है, यहाँ पे small openings हैं in width but the length is large, then thick fringes are thick parallel lines। ऐसे ही दूसरा केस इसमें आता है कि अगर ये जो शेप ऑफ स्लिट्स हैं they become pinholes, if slits or basically the right sources are pinhole, ठीक है ना, जैसे इस सिचुएशन में आप इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से पिन होल बना दिए जाते हैं सोर्सेस, ये ओरिजिनल सोर्स S0, S1, S2। In this situation, fringes are like this। क्लियर? यहाँ पे क्या होता है देखो, in this case अगर आप एक जनरल पॉइंट लेते हैं, this is point P, and your S2P minus S1P will be some constant distance। ये स्टैंडर्ड रिलेशन होता है, कंडीशन होती है हाइपरबोला की, when this is in 3D, sorry 2D, बट ये 3D में है तो ये हाइपरबोलॉइड होता है, प्लॉट इन 3D, ठीक है। बट इसका अपन क्या करें, 3D में इसको नहीं ऑब्जर्व करते, हम इसका प्रोजेक्शन देखते हैं स्क्रीन पे। सो प्रोजेक्शन ऑफ दिस हाइपरबोलॉइड, प्रोजेक्शन on screen
is hyperbola. तो जब फ्रिंजेस क्या है, यहाँ पे ये सोर्स क्या है, बेसिकली दो सोर्स, दे बिकम पिन होल्स. यहाँ पे बेसिकली सोर्सेस मेरे को बोलना चाहिए व्हेन सोर्सेस आर thin slits, is it, when sources are thin slits, then fringes are thick parallel lines, and when sources are pinholes, then fringes, ये एक्चुअली में 3D में उनका ज्योमेट्री हो जाता है हाइपरबोलॉइड, बट इनका प्रोजेक्शन ऑन द स्क्रीन बिकम योर हाइपरबोला. सो द शेप ऑफ फ्रिंजेस इज हाइपरबोलिक. यू कैन राइट हाइपरबोलिक फ्रिंजेस. ऐसे ही एक और केस आता है कि अगर ये पिन होल्स ही हैं अपना सोर्सेस, बट उनका ओरिएंटेशन कुछ अलग तरीके से है ना, इन दैट केस व्हाट विल बी द शेप. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मान चलो एक लाइन के अलाउंग दो सोर्सेस S1 S2 को रख दिया रहा है, एंड स्क्रीन इन दिस केस इज प्लेस्ड नॉर्मल टू दीज सोर्सेस. तो ये केस में जो शेप ऑफ फ्रिंजेस आता है, पहले तो आप इस सिचुएशन को थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो. ये क्या है, यहाँ पे ये स्क्रीन कुछ इस तरह से रखी गई है ऐसे, और दो सोर्सेस ऐसे इस तरह के, यहाँ पे दो बल्ब होल्ड कर लिए गए पॉइंट सोर्सेस. तो यहाँ से लाइट यहाँ पे पहुंच रही है. इसी डायग्राम को अगर आप यहाँ से देखते हैं, है ना, इफ यू आर लुकिंग एट दिस डायग्राम फ्रॉम हियर दिस साइड, ठीक, तो उस सिचुएशन में ये आपको कैसा दिखाई देगा. ये जो स्क्रीन है सामने की, वो स्क्रीन आपको ऐसे दिखाई देगी, ठीक है, और ये दोनों सोर्सेस क्या होंगे, एक लाइन में, तो पॉइंट सोर्सेस, तो पॉइंट्स दिखाई देंगे, दोस पॉइंट्स. दिस इज S1 S2, दोनों सोर्सेस. आई होप इट शुड बी क्लियर कि यहाँ पे ये डायग्राम है, इसको सामने से देख रहे हैं इधर से, तो इस तरह का दिखाई देगा. जब इधर से देखेंगे आप इस साइड से, देन दिस विल बी योर स्क्रीन. क्लियर. तो ये स्क्रीन ऐसे दिखाई देगी, और ये दोनों सोर्सेस इस तरह से दिखाई देंगे, एक ही पॉइंट पे मर्ज कर जाएंगे. अब देखो, अगर मैं एक जनरल पॉइंट कोई लेता हूं, P पॉइंट, ठीक है ना, दिस इज पॉइंट P. तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा x दैट इज इक्वल टू S1P माइनस S2P. पाथ डिफरेंस आ गया. क्लियर. एंड दिस पाथ डिफरेंस, अंडरस्टैंडिंग, तो डिपेंडिंग ऑन, अगर फर्स्ट मैक्सिमा मिनिमा की बात करता हूँ, ये डेल्टा x क्या होगा, कभी 2 लैम्डा भी होगा, कभी 3 लैम्डा भी होगा, कभी लैम्डा बाई 2 का भी मल्टीपल होगा. तो उसके हिसाब से क्या होगा, इस पॉइंट पे ब्राइट और डार्क फ्रिंज आएगा. क्लियर. अब देखो, ये पॉइंट को अगर आप इधर से देखेंगे तो कहाँ दिखाई देगा, ये पॉइंट कहीं यहाँ पे दिखाई देगा. ठीक है. तो जो भी सिचुएशन यहाँ पर होगी वो एग्जैक्टली, अगर मैं इस स्क्रीन पे यहाँ पे देखता हूँ, मतलब कि इतनी दूरी पे यहाँ पे देखूंगा तो वहां भी वही होगा. ऐसे ही इधर साइड भी देखूंगा तो वहां भी वही होगा, ऐसे इधर भी देखूंगा तो वहां भी, और ऐसे ही और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पे अगर हम देखें तो सेम सिचुएशन आएगी. कैन यू जस्ट इमेजिन इट. तो इनको अगर सबको पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या आ गया, एक सर्कल आ गया. ऐसे अगर यहाँ पे जो भी फर्स्ट मिनिमा है मैक्सिमा बन रहा है, तो नेक्स्ट मिनिमा मैक्सिमा की कंडीशन क्या होगी, अगला फिर से वो क्या होगा, एक कंसेंट्रिक सर्कल आ जाएगा लाइक दिस एंड सो ऑन. तो इस सिचुएशन में जो शेप ऑफ फ्रिंजेस होता है, दे आर कंसेंट्रिक सर्कल्स. Shape of fringes are concentric circle. So these are different cases, different possibilities where different types of fringes are formed, and you should be understanding, you should be clear with the shape of fringes. Okay, so next topic is YDSE with white light. White light तो सबको समझ में आता है, means visible light, जिसका like wavelength range is around 3500 angstrom to 7000 or 7500 angstrom. तो ये कुछ रेंज रहता है, ठीक है ना. और बहुत सारी वेवलेंथ है, 350 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर समथिंग, ठीक है ना, 750 नैनोमीटर. तो
अभी तक जो अपन वाईडीएससी सॉर्ट ऑफ ऑब्जर्व कर रहे थे वो था एक वेवलेंथ के लिए जिसको मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। अगर यहाँ पे बहुत सारे वेवलेंथ एक साथ पास करेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है ना। तो ये देखते हैं, तो यहाँ पे व्हाइट लाइट मतलब विजिबल लाइट। तो इमेजिन करते हैं कंडीशन को। तो पहली बात तो सिचुएशन तो वही सेम रहेगी, ठीक है। ये अपने पास दो सोर्स हो गए इस तरह से, और ये ओरिजिनल सोर्स व्हाइट लाइट, इनसे यहाँ पे लाइट जाएगी। एंड फाइनली अगर मैं सेंट्रल मैक्सिमा की बात करता हूँ इस पॉइंट की, तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ये लेंथ बराबर, ये लेंथ बराबर। सो एट दिस पॉइंट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या ये किसी एक पार्टिकुलर वेवलेंथ के लिए 0 है या सबके लिए 0 है? इट्स 0 फॉर ऑल। तो एट पॉइंट O इज इट डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल वेवलेंथ। क्लियर ना? सभी वेवलेंथ के लिए डेल्टा एक्स 0 है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस सबके लिए 0 हो गया। समझ आना चाहिए। सो देयर विल बी मैक्सिमा फॉर ऑल वेवलेंथ, ठीक है ना, वेवलेंथ सभी वेवलेंथ के। तो ये क्या होगा, ये व्हाइट लाइट है और सब व्हाइट लाइट यहाँ पे एक साथ मिलेंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी व्हाइट कलर, मतलब जो मैक्सिमा होगा व्हाइट लाइट, व्हाइट कलर का बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को ऊपर जाता हूं, ये पॉइंट लेता हूं, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एक्स S2P माइनस S1P, और ये क्या हो रहा है, अब 0 से बढ़ना शुरू करेगा। समझ में आनी चीज है, 0 से ऊपर जाएंगे, बढ़ना शुरू करेगा। इन दिस सिचुएशन व्हाट विल हैपन एक्चुअली, तो अब कुछ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू मे बी लेट्स से सबसे छोटी यहाँ पे जो वेवलेंथ होती है, वेव क्योर स्पेक्ट्रम, लैम्डा रेड, लैम्डा वायलेट, एंड दिस इज द कंडीशन, द हाईएस्ट लीस्ट, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे सबके लिए पाथ डिफरेंस 0 है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पाथ डिफरेंस कुछ बढ़ेगा। अब बढ़ेगा वो, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ लैम्डा वायलेट बाई 2 आ जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर लैम्डा वायलेट, इसमें से वायलेट कलर गायब हो गया, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा इट विल अपीयर रेडिश। समझ में आनी चीजें। तो जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्योंकि ये सबसे छोटी है, सबसे पहले इसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो थोड़ा सा रेडिश होगा। ऐसे ही थोड़ा सा और ऊपर जाओगे आप, is it? Then delta x will be your lambda red by 2। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर लैम्डा r, फॉर लैम्डा r, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा ब्लूइश टाइप का दिखाई देगा। तो पॉइंट यहाँ पे ये है, जब व्हाइट लाइट यूज करते हैं सेंट्रल मैक्सिमा विल बी ऑलवेज व्हाइट, बट उसके आसपास तुम्हें कलर्स दिखाई देने लग जाते हैं। So central maxima will be surrounded by colors, is it? Central maxima will be surrounded by colors, ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ पे, अब जैसे थोड़ा सा दूर अपन जाते हैं, सॉर्ट ऑफ लाइक थोड़ी ज्यादा दूर पे, उस सिचुएशन में क्या होता है, अपने पास डेल्टा एक्स बिकम लेट्स से मैंने कहा 300 नैनोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, हियर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 300 बाई n इंटू लैम्डा। तो डिपेंडिंग ऑन n की अलग अलग वैल्यू इसके लिए, जैसे मैंने कहा अगर ये n इज इक्वल टू 5 रख देते हैं, इज इट, n इक्वल टू 5, तो लैम्डा कितना आ गया, अराउंड 600 नैनोमीटर, ठीक है। n इज इक्वल टू 4, देन लैम्डा विल बी हाउ मच, 750 नैनोमीटर। n इज इक्वल टू 6, लैम्डा 500 नैनोमीटर। n इज इक्वल टू 7, तो ये कितना आ जाएगा, it will be like
something lambda equal to 428 something nanometer. ये क्या है? Something red is red tending towards blue, not exactly, or something maybe yellow, and this is this is yellow, something green. Point यहाँ पे ये है कि थोड़ी दूर पे जा रहे हैं, then for so many wavelength there is constructive interference happening together, is it? Interference for many wavelength. तो इसलिए क्या हो रहा है वहां पे अब डिफरेंस ज्यादा नहीं आ रहा है, तो वहां पे क्या होगा, सभी वेवलेंथ ऑलमोस्ट, मतलब ऐसे समझो कि अगर 3000 वेवलेंथ है तो लगभग 2500 या 2000 वेवलेंथ एक साथ वहां पे क्या हो रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक साथ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो आफ्टर दैट इट विल बी लाइक नॉर्मल वाइट, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस विल बी देयर. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन केस ऑफ YDSC विद वाइट लाइट. तो यहाँ पे आपको कभी कभी ये इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट YDSC विद वाइट लाइट, यहाँ पे इस तरह के जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं. अभी अपन ने एक एग्जांपल देखा था जहाँ पे 2 वेवलेंथ यूज की जा रही थी एक साथ. सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक दिस सिमिलर केस. तो वहां पे आपको पूछा था कि एक साथ कहाँ पर दोनों का मैक्सिमा कोइंसाइड करेगा. तो तरीका वही रहता है आपको कि एक ही पोजीशन में इसका कुछ nth मिनिमा लैम्डा 1 का, लैम्डा 2 का कुछ nth मिनिमा, दोनों की पोजीशन को बराबर कर दो तो आपके पास m और n आ जाता है. और बाकी जो भी आपको चीजें पूछी जा रही हैं, बीटा लैम्डा वगैरह, एनीथिंग इट इज आस्क्ड, यू शुड बी एबल टू आंसर दैट. So this is all about YDSC with white light. Okay, so next is geometrical path and optical path. Optical path, length or geometrical path, length. ठीक है, ये क्या है देखो थोड़ा सा समझाते हैं इसके बारे में. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लैम्डा है, वेवलेंथ है, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम. मतलब मैं बोलता हूं कि अगर लैम्डा नॉट इज द वेवलेंथ इन एयर, तो लैम्डा मीडियम हो जाता है लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय म्यू इन मीडियम. तो डेफिनेटली क्या होगा, म्यू हमेशा एयर से बड़ा होगा मीडियम का, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी. तो अगर जैसे मान लो एक रे, एक वेव ट्रैवल कर रही है एयर में, इट्स वेवलेंथ, और वो यहां से लेट्स से मैं बोलता हूं यहां तक, तो कुछ ट्रैवल करके गई, तो दिस इज जियोमेट्रिकल लेंथ. अगर इतनी ही दूरी लेट्स से ये रे किसी दूसरे मीडियम में, दिस इज सम मीडियम, ट्रेवल करती है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसका वेवलेंथ घट जाएगा. तो दैट मींस रे यहां से एंटर करता है, ठीक है, बट इनसाइड दिस वेवलेंथ विल डिक्रीज. तो मतलब क्या हुआ कि यहां जो ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ है वो तो t ही है, लेकिन इतनी वेवलेंथ अगर एक एयर में ट्रेवल करती तो कुछ ज्यादा दूरी तय करती. समझ में आ रही है चीजें, मतलब इतनी ही वेवलेंथ टू कवर सेम waves, it will travel more path in air, जो मीडियम में ट्रेवल करे. तो इसका मतलब कि जो ये इसका हो गया जियोमेट्रिकल पाथ, इसका जो इफेक्टिव पाथ होगा वो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ. ऑप्टिकल पाथ इसका हो जाता है बेसिकली दैट टी ऑप्टिकल बिकम म्यू टाइम्स ऑफ टी जियोमेट्रिकल. तो मतलब ये समझो कि यहाँ पे ये क्या होगा, एक्स्ट्रा पाथ, एक्स्ट्रा वेव कवर करके आ गई, उसकी वजह से क्या होता है, पाथ डिफरेंस आ जाता है और फेज डिफरेंस आ जाता है. समझ बारी चीजें, जियोमेट्रिकल लेंथ अभी भी टी है, बट इसके इक्विवेलेंट जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ है दैट इज म्यू टी.
ये समझो कि मतलब इतनी ही वेव्स ट्रेवल करने के लिए वो एयर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती, दैट विल बी इक्वल टू म्यू टी। तो इसके वजह से क्या होगा, एक एडिशनल पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। सो डिफरेंस इज इट path difference arises because of medium, that is mu t minus t, that is equal to mu minus 1 into t. Is that clear? तो ये अब आपको देखो ध्यान क्या रखना है, सिंपल सा ये है कि अगर कहीं भी एयर की बजाय कोई दूसरा मीडियम आ रहा है तो उस सिचुएशन में आपको जो इफेक्टिवली, जैसे जो मेन प्रॉब्लम आती है वहाँ पे कोई ग्लास स्लैब वगैरह इंसर्ट कर दिया जाता है किसी स्लैब या स्लिट के सामने या किसी सोर के सामने, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ होगी एक, और एक उसकी इफेक्टिव पाथ लेंथ होगी जिसको हमें ऑप्टिकल पाथ लेंथ को कंसिडर करते हुए चलने का है। तो दैट इज, तो वो अब एडिशनल अगर टी थिकनेस की स्लैब इंसर्ट कर दिया जाए तो एडिशनल कितना पाथ डिफरेंस आएगा वो म्यू माइनस 1 इंटू टी। बस इसको ध्यान रखना है। मैं कुछ केस बता देता हूँ आपको, मतलब बेसिकली जो शिफ्टिंग वगैरह है वो लाइक विद ग्लास स्लैब, तो वहाँ पे यही ऑप्टिकल पाथ लेंथ और ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ इनको ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ों को हैंडल करना होता है, एंड देन यू विल बी लाइक इजीली एबल टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो देखो YDAC जो कि अभी जो ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ बताया उसी का सॉर्ट ऑफ लाइक एक एडेड केस है YDAC विद ग्लास स्लैब। तो यहाँ पे अंतर क्या आ जाता है, एक तो नॉर्मल सेटअप अपने पास है, ये स्लिट्स मतलब सोर्सेस S1 S2, इस सिचुएशन में किसी भी पॉइंट पे पाथ डिफरेंस अपन निकाल लेते हैं और उसके हिसाब से अगर पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है, लैम्डा का मल्टीपल है तो मैक्सिमम बन जाता है, लैम्डा/2 का मल्टीपल है तो ऑड मल्टीपल है तो मिनिमम बन जाता है। अब यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आता है किसी भी जनरल पॉइंट में हम ले लेते हैं और किसी O पॉइंट पे ले लेते हैं। तो O पॉइंट है ये और ये पॉइंट P, सो डेल्टा x पाथ डिफरेंस विदाउट स्लैब, ये क्या होता है, एट O डेल्टा x इज इक्वल टू 0, एट P डेल्टा x इज इक्वल टू d sin थीटा। ठीक है, अब स्लैब रखने से क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे एक स्लैब रख दिया जिसका थिकनेस t है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो अब देखो इस सिचुएशन में क्या होगा, O पॉइंट पे जो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है वो तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, बट ये स्लैब होने की वजह से एक एडिशनल पाथ डिफरेंस आया, वो कितना आ जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो जो S1P है इफेक्टिव विद स्लैब, S1P effective will become your S1P plus mu minus 1 into T, और S2P रहेगा और S1O भी। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे इस केस में नाउ एट पॉइंट O देखता हूं तो जो डेल्टा x आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, S1O प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी माइनस S2O, और ये क्या है दोनों बराबर है, कैंसिल हो गया, दिस इज म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो ऊपर भी अभी क्या हो गया, कुछ पाथ डिफरेंस आ गया, तो मतलब ये हुआ कि ऊपर हमारा क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा नहीं आएगा। और ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है, ऊपर एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा है, तो इसको बराबर करने के लिए किधर शिफ्ट होना पड़ेगा, अगर नीचे जाएगा तब तो ये और भी एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा किधर शिफ्ट होगा इस सिचुएशन में, दैट विल शिफ्ट अपवर्ड, क्योंकि अगर यहाँ कोई पॉइंट होता है तो वहां पॉसिबिलिटी है कि जितना इसकी वजह से एक्स्ट्रा ट्रेवल किया वो इधर एक्स्ट्रा ट्रेवल कर ले, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे और अपना सेंट्रल मैक्सिमा आ सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखने का, सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इज इट इन विच will shift towards the source in front of which glass slab is placed, मतलब जिधर ग्लास स्लैब रखी जा रही है उसी डायरेक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है। क्लियर? तो अब देखो मैं क्या करूंगा, इस जनरल पॉइंट P के लिए, ठीक है ना, पाथ डिफरेंस अपन लिख लेते हैं, ठीक। तो एक तो पाथ डिफरेंस ये आ गया और एक ये आएगा, ठीक है ना, तो इसको मैं लिख देता हूं x1 दैट इज d sin थीटा, ठीक है ना। सो एट पॉइंट P delta x effective will be equal to what, you can write delta x1 minus mu minus 1 into t, तो ये कितना आ जाएगा,
डी साइन थीटा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब यहाँ पे देखो पोजीशन पूछी जा सकती है आपको कि सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए, जीरो। सो पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, उसके लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू डी साइन थीटा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी शुड बी इक्वल टू 0। और यहां से अपने पास आ जाता है तो डी वाई बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी एंड वाई इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या आ रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा। अगर ये पॉइंट है तो इसको मैं बोलूंगा ये सेंट्रल मैक्सिमा। तो मतलब क्या हुआ कि हर एक मैक्सिमा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, कितने अमाउंट से, सो द फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट अपवर्ड बाय y इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल टी। ऐसे ही अगर ये स्लैब ओनली नीचे रखा जाता, समझ में आ रही ना चीजें, मतलब अगर ये स्लैब यहाँ पर रखा जाता तो सेम फ्रिंज पैटर्न नीचे शिफ्ट हो जाता, सेम दिस मच अमाउंट से। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, याद, हाँ ये रिजल्ट आपको याद करना है। मोर इम्पोर्टेंट कि किसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है और क्यों पड़ रहा है, दैट शुड बी क्लियर टू यू। ठीक है, वो चीजें आपको समझ में आ रही है तो आप ऑटोमेटिकली ध्यान रख लो कि मैं अगर दोनों के सामने लगा देती हैं तो उस केस में क्या हुआ, इफेक्टिवली आप देखोगे कि किसने ज्यादा इम्पैक्ट डाला। अगर इसकी वजह से जैसे मैं बोलता हूँ 2 mm से 5 एक्स्ट्रा आता है और इसकी वजह से 4 mm से, तो इफेक्टिवली क्या हुआ कि यहाँ ज्यादा आ गया। तो अब क्या हुआ, सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट डाउनवर्ड। समझ में आ रही चीजें, तो सेंट्रल मैक्सिमा जहाँ ज्यादा शिफ्ट आ रहा है, ज्यादा पाथ डिफरेंस आ रहा है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें, मतलब पूरा फ्रिंज पैटर्न ही आपका ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो ये सेंट्रल मैक्स, यहाँ पे क्या आ गया, तो मैक्सिमा आ गया, सेंट्रल मैक्सिमा। अब उसके ऊपर क्या आएगी कंडीशन, उसके ऊपर जाएंगे ये और एक्स्ट्रा आएगा, तो पाथ डिफरेंस अगर मैं जैसे इसको बोल देता हूँ ओ प्राइम, ठीक है ना। सो लेट मी राइट द रिलेशन ऑफ विद बाय कंसीडरिंग दिस स्लैब path difference for point above O prime and below O prime। तो मैं ये मान लेता हूं कि ये पॉइंट O प्राइम है, यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है और ये नॉर्मल O प्राइम है। तो पाथ डिफरेंस फॉर पॉइंट अबव O प्राइम, देखो इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका भी इफेक्ट उतना ही है, यहाँ पे बराबर होता है, लेकिन और ऊपर जाएंगे तो ये एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा। तो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, विल लेट टी साइन थीटा माइनस म्यू माइनस 1 इनटू टी। ठीक है, सिमिलरली पाथ डिफरेंस फॉर पॉइंट बिलो O प्राइम। तो अगर यहां पर कोई भी बात करते हैं इस पॉइंट की, अब क्या होगा, देखो यहां पे तो क्या हो रहा है, दोनों का ये इसकी वजह से एक्स्ट्रा और इसकी वजह से एक्स्ट्रा बराबर हो रही थी, लेकिन नीचे आएंगे तो ये तो उतना ही है, बट ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अभी जो डेल्टा एक्स आएगा उसमें क्या आ जाएगा, दैट विल बी म्यू माइनस 1 इनटू टी माइनस डी साइन टी। तो ये आपको चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखने का है। फिर बाकी कंडीशन तो वही है, बीटा सेम रहता है, सेंट्रल मैक्सिमा मतलब फर्स्ट मैक्सिमा की कंडीशन वही, उसको लिखेंगे बराबर लैम्डा, सेकंड मैक्सिमा बराबर 2 लैम्डा और nth ऑर्डर मैक्सिमा n लैम्डा, nth ऑर्डर मिनिमा दैट विल बी इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो डेल्टा एक्स को बराबर उसकी इंटेंसिटी, बाकी सब कुछ वही है, कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, सो आई होप इट शुड बी क्लियर। ऐसे ही इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है। अभी अपन ने जो सोर्स को रखा जाता है पीछे, यहाँ पे वो हम सिमेट्रिकली रख रहे हैं। तो अगर से उसको सिमेट्रिकली नहीं रखा जाता है, जो ऊपर नीचे शिफ्ट कर दिया गया या बीम नॉर्मली गिरने की वजह कुछ ऐसे एंगल पे है, तो उसको बोलते हैं बाइडिएक्सियल विद ऑब्लिक इंसिडेंस। लेट मी टॉक अबाउट दैट केस टू।
ओके सो देखो अभी वाईडीएससी आपको समझ में आ जाना चाहिए, और बाकी जो केसेस हैं वो क्या है, थोड़े थोड़े चेंजेस कर दिए जाते हैं वाईडीएससी में। तो जैसे वाईडीएससी विद क्लास लैब, तो क्लास लैब से अपन ने देखा कि क्लास लैब रखने से क्या आ रहा है, एक एडिशनल पाथ डिफरेंस आ जा रहा है, उसको अपन को बस कंसिडर करना है बाकी टोटल पाथ डिफरेंस में। एंड देन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन इज सेम, डेल्टा एक्स शुड बी नेट, डेल्टा एक्स शुड बी मल्टीपल ऑफ लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। ऐसे यहाँ पे होता है वाईडीएससी ऑब्लिक इंसिडेंस। इस सिचुएशन में क्या थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं, वो ये है कि अभी तक जैसे ये अपने पास सोर्स है S1 S2, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल सोर्स था वो सिमेट्रिकली रखा जाता, यहाँ पर पैरेलल बीम इंसिडेंट है, तो उससे की वजह से क्या हो रहा था, जो ये सोर्सेस हैं इसके पहले कोई पाथ डिफरेंस नहीं आता था। अभी क्या हो रहा है, ये ऑब्लिक इंसिडेंस है, मतलब कि कुछ ऐसे पैरेलल बीम इंसिडेंट होकर कर दी जाती है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे देखो ये एंगल अगर इसको हम बोल देते हैं ये फाई नॉट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी लाइट दोनों सोर्सेस से एंटर नहीं किए, उससे पहले ही पाथ डिफरेंस आ जाता है, जिसको अपन मैं डेल्टा x1 बोल देता हूँ। अब अगर मैं कोई भी जनरल पॉइंट लेता हूँ, लेट्स से इस पॉइंट पे, तो अभी क्या होगा, अभी इस पॉइंट पे अगर मैं पी पॉइंट पे बात करता हूं तो क्या होगा, एक ये पाथ डिफरेंस आएगा और एक ये भी पाथ डिफरेंस आएगा, इसको मैं डेल्टा x2, तो ये पाथ डिफरेंस, ये एंगल थीटा, समझ में आ रही है चीजें। तो इस सिचुएशन में देखो, अगर मैं जनरल पॉइंट P पे बात करता हूं, तो पाथ डिफरेंस नेट एट पॉइंट P, तो वो कितना हो जाएगा, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2, क्योंकि ये क्या हो रहा है, दोनों पाथ हैं वो क्या हो रहा है, इसी में एक्स्ट्रा हो गए। ऐसे ही अगर मैं कोई पॉइंट यहां पर ले लेता हूं, ठीक है, वहां ऊपर अगर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, एक डेल्टा x1 है ना, पहली बात ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, और ये अगर फाई नॉट है तो हम इसको भी फाई नॉट ले लेते हैं, और ये जो स्लिट्स के बीच का वो स्टैंडर्ड है, दिस इज स्मॉल d, तो उस हिसाब से डेल्टा x1 हो जाता है अपने पास d साइन फाई नॉट, और डेल्टा x2 हो जाएगा d साइन थीटा, ठीक है। तो ये दोनों आ जाते हैं, तो इस हिसाब से अपने पास डेल्टा x आ जाता है d साइन फाई नॉट प्लस d साइन थीटा, और ये कंडीशन क्या होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर मैक्सिमा एंड लैम्डा बाय 2 ऑड मल्टीपल फॉर मिनिमा। तो बाकी कंडीशन सब सेम रहेगी, ठीक है ना। अब अगर ये पॉइंट जैसे मैंने कहा P, यहाँ पे मैं P प्राइम लेता हूँ, P प्राइम, तो P प्राइम में क्या होगा, ये ऐसे और ये ऐसे, तो अब क्या होगा, देखो जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है वो इसमें आ रहा है, डेल्टा x2, तो वो कितना आ जाएगा, d साइन थीटा, इस पॉइंट का थीटा, तो डेल्टा x एट पॉइंट P प्राइम, तो वो कितना हो जाएगा, दैट आई विल राइट डिफेक्टिव विल बी डेल्टा x2 प्राइम माइनस डेल्टा x1, या फिर आप ये भी लिख सकते हो डेल्टा x1 माइनस डेल्टा x2 प्राइम, डिपेंडिंग ऑन विच वन इज ग्रेटर। तो ये क्या जाएगा, d साइन थीटा माइनस d साइन फाई नॉट, तो ये अपना डेल्टा इफेक्टिव आ जाता है। और यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि ये जीरो यहाँ होना पॉसिबिलिटी है, ये जीरो हो नहीं सकता, मतलब इधर कोई थीटा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जहां पे अपना क्या आ जाए, पाथ डिफरेंस जीरो आ जाए, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा इधर कहीं मतलब ऊपर ही कहीं लाई करेगा। तो बस इतना सा अंतर आता है ये ऑब्लिक इंसिडेंस में, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ही कुछ एडिशनल पाथ डिफरेंस, ऐसे ही थोड़ी सी चेंज, जैसे मैंने कहा कि अगर ये बीम ऐसे इंसिडेंट हो, है ना, तो अभी क्या होगा, वो पाथ डिफरेंस मतलब बेसिकली ये फाई नॉट, अब वो इसमें ऐड होगा, पहले ऊपर वाले में ऐड हो रहा था, अब नीचे वाले में ऐड होगा। अब इसकी वजह से देखोगे तो सेंट्रल मैक्सिमा कहीं यहाँ पे पॉसिबिलिटी लाई कर सकती है, यहाँ पे, और इधर कहीं पॉइंट अगर आप लेते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इस पॉइंट के लिए क्या होगा, ये और ये वाला पाथ डिफरेंस दोनों ऐड हो जाएंगे, डेल्टा x1 और ये डेल्टा x2, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे इस पॉइंट के लिए, तो नेट पाथ डिफरेंस डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2। बाकी कंडीशन, पाथ डिफरेंस आ गया, फेज डिफरेंस, किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी, तो नॉर्मल जो वाईडीएससी वाला केस था सब केस वही उसी कंडीशन से, उसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे।
ठीक है ना। तो रिमेनिंग थिंग्स रिमेनिंग एग्जैक्टली लाइक वो सब वैसे ही रह जाती हैं, पर थोड़ा सा आपको अंतर जो आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करना रहता है, एंड दैट विल बी ऑल अबाउट योर वाईडीएससी विद ऑब्लिक इंसिडेंस। ओके, नेक्स्ट इज थिन फिल्म इंटरफेरेंस। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है और काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। इसके एग्जांपल मैं बता देता हूँ जो डेफिनेटली रियल लाइफ में देखे होंगे। जो सीडी डिस्क होता है उसको आपने कभी कभी देखा होगा ऊपर से, तो यू फील डिफरेंट कलर्स, मतलब लाइक ए डिफरेंट एंगल व्हेन यू आर लुकिंग एट इट, डिफरेंट कलर्स आर विजिबल। ऐसे ही लेट्स से सम वाटर बॉडीज देयर, कुछ तालाब वगैरह में, और वहां पे कुछ अगर ऊपर से कुछ ऑयल वगैरह, पेट्रोल वगैरह इस तरह का अगर स्प्रेड हो जाता है, एट दैट टाइम बिकॉज उनकी डेंसिटी कम होती है तो वो एक लेयर बना लेते हैं छोटी सी। तो वहां पर भी अगर आप ऊपर से देखते हैं देन अगेन डिफरेंट कलर्स आर विजिबल टू यू। ऐसे अगर सोप बबल हवा में उड़ता है और उसको भी अगर आप देखोगे तो वहां पर भी आपको अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। वाई, क्या है, कैसे ये कलर दिखाई दे रहे हैं? These things you can answer with the help of this phenomena that is called thin film interference। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि रेज है इंसिडेंट हुए, तो अब क्या होगा, कुछ रेज इंसिडेंट है यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। मैं इनको थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कुछ एंगल पे ले लेता हूँ, अदरवाइज जो प्रैक्टिकल कैलकुलेशन अपन करते हैं वहां पे इनको ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस लेते हैं। तो ये रेज टोटल इंसिडेंट हुई, यहाँ से कुछ यहाँ पे पास कर गई, कुछ यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई। अब इस सरफेस पे फिर से क्या होंगे, कुछ रेज इधर पास कर जाएंगी, एंड सम रेज विल रिफ्लेक्ट देयर। तो ये दोनों रेज क्या होंगी, इंटरफेयर करेंगी। समझ में आ रही चीजें? तो अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ पाथ डिफरेंस आ जाएगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस थिकनेस, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो अब ये देखो, एक रे जो यहां से पास की गई और एक रे यहां से पास की गई, तो ये वाली रे क्या है, कितना, ये प्लस ये एक्स्ट्रा ट्रेवल करके आई पाथ, तो जो डेल्टा एक्स आ जाता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, और ये ज्योमेट्रिकल पाथ कितना है, टी, तो ऑप्टिकल पाथ कितना आ जाएगा, म्यू टी। टोटल कितना हो गया, 2 म्यू टी। एक तो ये पाथ डिफरेंस आ गया। अब एक और पॉइंट जो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है वो है वेव से, वेव की कंडीशन, कि वेव अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें एडिशनल फेज डिफरेंस आ जाता है पाई एंगल का। अगर वो रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है देन देयर इज नो फेज चेंज। तो अब जैसे मैंने इस सिचुएशन को कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फर्स्ट रे रिफ्लेक्ट हो रही है उसमें क्या हो गया, बिकॉज इट्स रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम देयर विल बी एडिशनल फेज चेंज ऑफ पाई। सेकंड रे ये वाली है, वो रेयर से रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब क्या हो गया, अल्टीमेटली यहाँ पे मैं लिखूंगा ये, तो डेल्टा एक्स इफेक्टिव, क्योंकि ये फेज डिफरेंस भी अल्टीमेटली पाथ डिफरेंस क्रिएट करता है लैम्डा बाय 2 का। समझ में आ रही है चीजें? तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा एक्स इफेक्टिव दैट विल बी इक्वल टू 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाय 2। समझ में? अब ये कंडीशन होनी चाहिए फॉर मैक्सिमा। मैं चाहता हूं कि अगर यहाँ पे मैक्सिमा इंटेंसिटी मिले तो उसके लिए क्या रखिए, नेट दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, एन लैम्डा। 2 म्यू टी माइनस लैम्डा शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहां से हमारे पास कंडीशन आ जाती है 2 म्यू टी शुड बी इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाय 2। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस की कंडीशन है वो थोड़ी सी उल्टी आ गई, बट उल्टी नहीं है, बट एक्सप्रेशन अजीब, मतलब डिफरेंट आ गया। ऐसे ही यहां पे क्या हो रहा है, ये रे इधर चली गई, अगर इनका इंटरफेरेंस क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव हो गया, एक रे यहां से भी लौटेगी ये और ये। अब ऐसी भी पॉसिबिलिटी बनती है कि ये तो सीधी आई है, इसमें कोई बात नहीं, यहां पे क्या होगा, ये ऐसे ट्रेवल करके आई है, तो ये पाथ डिफरेंस अगेन एडिशनली कितना आ गया, 2 म्यू टी का, और प्लस यहाँ पे तो क्या हो रहा है, सीधा, तो सीधा ट्रांसमिशन में कोई फेज नहीं है, ये रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट होकर के आई है, तो यहाँ पर इस डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, एक तो 2 म्यू टी हो गया, और प्लस ये फेज डिफरेंस पाई का आ रहा है रिफ्लेक्शन। ओके, इस सिचुएशन में तो देखोगे यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन कुछ नहीं हो रहा, बट यहाँ ये रिफ्लेक्ट होकर गई तो ऊपर गई ना, तो प्लस लैम्डा बाय 2 बिकॉज ऑफ फेज डिफरेंस। समझ में आ रही है? अब फिर से आप इसको लिखोगे सेम कंडीशन, तो टोटल पाथ डिफरेंस इसके लिए अगेन यू विल राइट द थिंग्स। समझ में आ रही है चीजें?
तो एक ये सीधी पास कर गई, उसके लिए कोई फेस डिफरेंस, कोई पाथ डिफरेंस नहीं आया। और ये जो रे यहां से रिफ्लेक्ट हुई, यस जस्ट 1 सेकेंड, क्योंकि ये यहां से रिफ्लेक्ट हुई तो वो क्या हो गया, फिर से रियर मीडियम, तो यहां पर भी कोई फेज चेंज नहीं। यहां फिर से रिफ्लेक्ट होगी, फिर से रियर मीडियम, तो उस सिचुएशन में भी कोई फेज चेंज नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, कोई फेज चेंज नहीं आएगा, तो डेफिनेटली देयर विल बी नो फेज चेंज एडिशनल, ठीक है। तो अब यहां के लिए क्या होगा, पाथ डिफरेंस कितना आ गया, ओनली ड्यू टू दिस फॉर दीज टू रेज। मैं इसको नाम दे देता हूं, लेट्स से 1, दिस इज 2, दिस इज 3, लेट्स से दिस इज 4 एंड दिस इज 5। तो ये हो गया फॉर मैक्सिमा फॉर रेज 2 and 3। जब 2 and 3 इंटरफेयर करेंगे तो उनके लिए पाथ डिफरेंस नेट में ये लिखूंगा कंडीशन फॉर मैक्सिमा। ऐसे ही फॉर इंटरफेरेंस ऑफ रेज 4 and 5, देखो 4 में कोई फेज चेंज नहीं आ रहा है, कोई पाथ नहीं है, और जो 5 है वो यहां रिफ्लेक्ट हो रही है, वो भी रियर मीडियम से, यहां रिफ्लेक्ट हो रही है, वो भी रियर मीडियम से, तो इसकी वजह से वो भी कोई नहीं आया। तो नेट डेल्टा क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू 2 म्यू टी। तो फॉर मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन लिखूंगा अब मैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 म्यू टी शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 म्यू टी इक्वल टू 2n minus 1 into लैम्डा बाय 2। तो ये अपने पास कंडीशन आ जाती है मैक्सिमा की, ये मिनिमा की। तो आपको ध्यान रखना होता है कि कौन से केस में पाथ डिफरेंस क्या आएगा, ठीक है, 2 म्यू टी कितना एग्जैक्टली, और कहां पे एक और कि कहां वेव हमारी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है। जहां भी रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से हो रहा है, एडिशनली आपको फेज डिफरेंस पाई बाय 2, उसके करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 को कंसीडर करना होगा। समझ में आई? अगर आप इन चीजों को ध्यान रखते हैं तो उसके बाद फिर से वही कंडीशन रहती है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी, ठीक है ना, ये एन लैम्डा नहीं होगा। आई मीन लाइक यहाँ पे अगर ये 2 म्यू टी क्या हो रहा है, लैम्डा बाय 2 का मल्टीपल है, तो ये 2 म्यू टी लैम्डा का मल्टीपल नहीं होगा ना डेफिनेटली, क्लियर। तो दैट इज द पॉइंट। तो अगर यहाँ पे क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहाँ डेफिनेटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब कि अगर मोस्टली रेस रिफ्लेक्ट हो गई हैं तो वो वेवलेंथ ट्रांसमिट नहीं होगी। अगर वो वेवलेंथ यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कि यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हुई है तो वो यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, तो उनके लिए क्या होगा यहाँ पे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसीलिए क्या होता है कि अगर एक थिन फिल्म है तो वहां से कुछ वेवलेंथ आ रही है और वो तुम्हें रिफ्लेक्टेड रेज में हाईली इंटेंस दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वेवलेंथ पास ही नहीं की है, तभी तो पूरी एनर्जी इसकी इधर ही रह गई है और आपको दिखाई दे रही है। अगर वो रिफ्लेक्ट होकर के नहीं दिखाई दे रही तो मतलब वो रेज मोस्टली पास कर गई है, देन दैट विल बी विजिबल टू समवन हियर एक्चुअली। तो दिस इज अबाउट योर थिन फिल्म इंटरफेरेंस, जहां पे एक तो बात है कि आपको ये ध्यान रखना है कि पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है। एक दूसरा पॉइंट है वो डिफरेंस याद रखना है कि फेज डिफरेंस आता है जब भी रे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट करेगी। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल तुम्हें यहाँ पे कंसीडर करने जा रहा हूँ, लेट्स से दिस इज द कंडीशन, यहाँ पे mu1 mu2 mu3, ठीक है ना, और ये कंडीशन है रेयर डेंसर डेंसर। तो अब देखो यहाँ से एक रे ऐसे आए इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्ट हो गई, कहां से रिफ्लेक्ट हुई है, डेंसर से, फेज पाई का। दूसरी रे यहां से चली गई और यहां से रिफ्लेक्ट हुई, तो ये किस कहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर से डेंसर से, तो यहां पर भी फेज डिफरेंस पाई का। पाथ डिफरेंस कितना आ गया, तो ये रे 1 2 3, ये 4, ये 5, 4 कहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये वाली डेंसर से, तो यहां पे पाई, और ये किससे, रेयर से, तो यहां पे कोई पाई नहीं, मतलब इसके यहाँ पे कोई पाई नहीं, तो अल्टीमेटली यहाँ पे पाई और यहाँ पे क्या होगा 0। तो अब इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस आएगा वो क्या लिखूंगा, 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाय 2,
बिकॉज ऑफ दिस पाई, और यहाँ दोनों में पाई पाई का आ रहा है तो वो कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना आता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू सिंपली 2 म्यू टी, यू कैन राइट म्यू 2 टी। समझ पा रही चीजें। सो ये आपको ध्यान रखने का है कि इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा ये जो पाथ डिफरेंस एंड इसलिए क्योंकि यहाँ पे तो पाई का आ गया, यहाँ ये रेयर से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो कोई पाई नहीं, तो अल्टीमेटली ओनली इफेक्टिवली क्या हो गया फीचर, सिर्फ पाई, और प्लस ये 2 म्यू टी एक्स्ट्रा ये, तो ये टोटल पाथ डिफरेंस आ गया। इधर के लिए ये यहाँ पर भी फेज चेंज पाई का आया क्योंकि डेंसर मीडियम, और ये डेंसर म्यू 3 इज ग्रेटर देन म्यू 2, तो यहाँ फिर से डेंसर से रिफ्लेक्शन, तो ये भी पाई से, दोनों में पाई पाई, तो अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल डेल्टा एक्स क्या होगा 2 म्यू टी। तो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कौन से मीडियम से क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे एक तो पाथ डिफरेंस और एक पाथ डिफरेंस बिकॉज ऑफ फेज डिफरेंस, जस्ट टेक केयर ऑफ दैट, राइट द कंडीशन, बाकी सेम है। डेल्टा एक्स शुड बी एन लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, should be lambda by 2 odd multiple for destructive interference. So this is all about your basically YDSE with different possibility or interference phenomena in different cases.